सभी को ओके सो करते हैं फिर स्टार्ट हम आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी लोग। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आपको पता है चल रहा है, जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ओके, तो इसमें हम काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फ्रैक्शन यानी भिन्न। है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भिन्नों को कैसे बदलते हैं। है ना, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ओके, सो ये तरीका है उसको बदलने का। ओके, तो यहाँ पर हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले अगर जैसे 17/8 है ना, एक क्वेश्चन है कि 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलो। तो ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग देना है। इसका मतलब क्या, ये मैंने बताया हुआ है जो संख्या ऊपर लिखी होती है वो संख्या क्या होती है, उसमें हम भाग देते हैं, और जो संख्या नीचे लिखी होती है उससे हम भाग देते हैं। ये मैंने जब डिवीजन हमने पढ़ा था, भाग जब हमने पढ़ा था, ये तब बताया था आपको। है ना, तो 17 जो संख्या ऊपर लिखी है उसको हमें भाग देना है, 17 को हमें भाग देना है, और जो नीचे लिखा है यानी जो हर है उससे हमें भाग देना है, यानी 8 से हमें भाग देना है। ठीक है, तो हमें 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 17/8 का मतलब है कि 17 को 8 से भाग देना है ना। तो भाग देना मैंने आपको बताया था, 2 बार जाएगा, या 8 दूनी 16, क्योंकि 8 या 24 में तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, 24 17 से, तो 2 बार जाएगा। ये हमने भाग में पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचा। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भाग होके आंसर आता है उसको हम कहते हैं भागफल। है ना, या एक मिनट, उसको हम क्या कहते हैं, भागफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ओके, और जो हमारा शेष आता है उसको हम बोलते हैं शेषफल, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको रिमाइंडर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। जिससे हम भाग लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, भाजक। है ना, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको डिवीजर। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी, अब ये सबसे पहली बात, ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। क्यों है, इसकी परिभाषा भी आपको बताई हुई है, डेफिनेशन इसकी बताई हुई है, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से ज्यादा है। तो एक ऐसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है ना। इसको मुझे बदलना है किसमें, मिश्र भिन्न में। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल। उसके बाद ऊपर की तरफ लिखा जाता है क्या, शेषफल। फिर बटे का निशान, और नीचे क्या आता है, भाजक। तो ये मैंने बताया था लिखने का तरीका आपको। है ना, तो अब यहाँ पर देखो भागफल क्या है, तो शेषफल क्या है, 1, और भाजक क्या है, 8। तो ये क्या हो गई, हमारी मिश्र भिन्न हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो काफी लोगों ने आंसर दिया है इसका, है ना। यस, तो बताइए ये सबको क्लियर है किस तरीके से हमें बदलना है, सबको क्लियर है ये चीज, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो आप पूछ लो। है ना, तो इस तरीके से हम किसी भी, एक मिनट, यस, किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो इसके बाद बात आती है कि कैसे हमने मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलना है ना। तो अब हम ये सीखेंगे कैसे हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो सभी लोग रेडी हो, बताओ, करें स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो जैसे 4/2/3 है, इसको हमें किस में बदलना था, विषम भिन्न में बदलना था। है ना, तो इसको बदलने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये लिखा हुआ है 4/2/3, है ना, 4/2/3। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा नीचे वाली संख्या यानी जो हर है, सबसे पहले तो गुणा होगी किसमें, उसकी जो हमारी ये साइड में जो संख्या लिखी होती है उसमें। है ना, यानी सबसे पहले 3 की गुणा होगी 4 में, तो 3 × 4, और जो भी गुणा होके आएगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे, अंश को जोड़ देंगे। है ना,
तो मैंने आपको बताया था हर की पहले गुणा होगी पूर्ण संख्या में। मिश्र भिन्न किससे मिलकर बना होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से। तो उचित भिन्न का जो हर है उसकी गुणा होगी पूर्ण संख्या में यानी 4 में, और उसमें क्या जोड़ा जाएगा? अंश यानी 2, है ना? तो ये बताया था। और फिर ये बटे का निशान ऐसे का ऐसे ही आएगा, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है 3 वो भी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बोर्ड मास आपको याद होगा, हमने बोर्ड मास पढ़ा था, है ना? तो बोर्ड मास में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई होगी, 3 की 4 में गुणा होगी तो क्या आएगा? 12 जमा 2 यानी +2 और अपॉन 3 यानी बटे 3। ठीक है, तो 12 और 2 कितना हुआ? 14/3। तो इस तरीके से हम किसी भी अनुचित भिन्न को, सॉरी किसी भी मिश्र भिन्न को किसमें बदल सकते हैं? विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। बताओ ये चीज सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है ये? सभी लोग एक बार यस टाइप करके बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारी एक मिश्र भिन्न है ना? क्योंकि मिश्र भिन्न मैंने बताया था किसका मिश्रण होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो मिश्रण होता है उसको हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। और हमने इसको किसमें बदला? विषम भिन्न में। विषम भिन्न कैसे है ये? क्योंकि इसका जो अंश है वो क्या है? हर से ज्यादा है, और ऐसी भिन्न को हम विषम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हो? एक पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, है ना? करे क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, पोल में गलत मत करना, अभी पूछ लो। हालांकि ये पिछली क्लास में अच्छे से समझा दिया गया था, क्वेश्चंस भी इस पर कराए थे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। पक्का चले आगे, क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, चलो। यस, तो ये क्वेश्चन है, ये 12 सही 5/9 लिखा हुआ है। 12 सही 5/9, इसको बदलना है आपको किसमें? अनुचित भिन्न में। ठीक है, तो सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। हमारी एक मिश्रित भिन्न है 12 सही 5/9। ठीक है, इसको कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं? करिए सभी लोग, पोल में आंसर सभी लोगों को करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोल में आंसर ना करे। ठीक है, सबको पोल में आंसर करना है। चलिए ठीक है। हम्म, काफी लोगों का आंसर आ चुका है और काफी लोगों ने सही आंसर किया है ना? यस, तो 90% लोगों का आंसर अभी तक सही है। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का पोल में। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो पूछ ले। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता हो तो बता दे मुझे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके फोन में पोल का ऑप्शन ना आता हो? या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज पूछ ले। आंसर सभी को करना है। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। 6-7 बच्चों का और आंसर बचा है, जल्दी कर दे सभी लोग। 12 सही 5/9 को व्यक्त करना है हमें। ABCD 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, 95% लोगों का आंसर सही है अभी तक। वेरी गुड। चलिए 3 लोग और बचे हैं, 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी करें। 3 लोग और बचे हैं जिनका आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी करें सभी लोग। आपके पास 20 सेकंड है। ओके, चलिए लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी करें सभी लोग। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स। 5। हाँ, 2 लोगों का और नहीं, एक एक स्टूडेंट और बचा है आंसर देने के लिए अभी।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, 95% लोगों का आंसर सही है। चलिए, बस 2 लोगों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें 12 सही 5/9 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिर। 12 सही 5/9 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन बच्चों का गलत हो गया था, 2 लोगों का, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नीचे आई ये हर है, इसकी गुणा होती है इस संख्या में। इसमें क्या होती है, गुणा होती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 12 × 9, और उसमें फिर ऊपर वाला जो अंश है उसको जोड़ दिया जाता है, यानी +5 हो जाता है। हर की गुणा होती है पूर्ण संख्या में, और फिर उसको जोड़ दिया जाता है अंश में, और फिर बटे का निशान ऐसे का ऐसे ही आता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे जो हर है उसको लिख देते हैं, है ना। हाँ, सही है आपका, वेरी गुड। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 की 9 में गुणा होगी तो क्या होगा, 108, और 108 में फिर हम 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 113। तो इसका सही आंसर क्या है, 113/9, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है ना। हालांकि सबने सही आंसर दिया था, 1-2 बच्चों का आंसर गलत था, तो उनको क्लियर है सभी लोगों को, तो यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं भिन्नों पर संक्रियाएं, जो हमारी पिछली क्लास में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम भिन्नों पर संक्रियाएं, है ना, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, भिन्न क्या होती है, ऑपरेशन क्या होते हैं। ऑपरेशन वही जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ठीक है, जोड़ने जोड़ने का जो प्रोसेस है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। फिर भी एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एलसीएम निकालना बताया था, है ना। तो चलो सभी बच्चे एक बार फिर से मुझे एलसीएम निकाल के दिखाओ 30 और 60 का। सभी लोग एलसीएम निकाल कर दिखाओ 30 और 60 का। फिर मैं किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन करा के उसकी कॉपी में चेक कर सकता हूँ। सबको करना है अपनी कॉपी में, ऐसे जवाब नहीं देना, कॉपी में करो। जैसे मैंने पिछली क्लास में करके दिखाया था ऐसे ही कॉपी में करो। उसके बाद फिर मैं किसी का भी कैमरा ऑन करा के देख सकता हूँ। सभी लोग ओके, सब लोग 60 आंसर दे रहे हैं, 60, वेरी गुड, यस, ओके। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एलसीएम निकालने का तरीका। मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये बताया था कि इनका अलग अलग निकाल दो, या मैंने एक तरीका बताया था कि आप एक साथ निकाल दो 30 और 60 का। एक साथ कैसे निकालना बताया था मैंने, कि आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लो। पहले आप एक एक से अगर आप इसको भाग करोगे तो वही संख्या दोबारा से आ जाएंगी, तो हम एक नहीं देते, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को 2 से भाग करके देखते हैं। तो 2 से हमने भाग किया, ठीक है, तो 30 को 2 से भाग किया तो क्या आया, 15। और उसी तरीके से 60 को 2 से भाग किया तो क्या आया, 30, है ना। अब इसके बाद हमें दोनों संख्या दोबारा चेक करनी है, क्या दोनों में से कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भाग हो रही है ना। तो हमें 15 और 30 में हमें 30 ऐसी संख्या मिली जो 2 से भाग हो सकती है, तो दोबारा 2 से भाग करो। हेलो सर। यस सर मेरा नेट नहीं चल रहा ढंग से। नेट नहीं चल रहा तो कोशिश करो क्लास अगर हो जाए, वरना कल रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है सर। ओके, कोशिश करो कि चल जाए नेट, क्लास कर लो, और अगर ना चले तो फिर कल रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा कल। कोशिश करने करो कि क्लास आपकी हो जाए, है ना। चलिए, तो हमें सबसे पहले चेक सर करना है। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है 15 और 30 में से क्या 2 से भाग कुछ हो रहा है। हाँ, 30 हो जाएगा पर 15 नहीं होगा। जो नहीं होगा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। जो हो रहा है 30 2 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, है ना। 30 को 2 से भाग करने पर 15 आ गया। अब इसके बाद क्या इनमें से कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भाग हो रही है, नहीं हो रही, तो 3 पे आ जाओ। क्या ऐसी कोई संख्या है जो 3 से भाग हो रही है, हाँ, दोनों 3 से भाग हो सकती है। तो 3 से हमने भाग किया तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, दोनों 3 से भाग हो गई। अब फिर से चेक करो क्या ये 3 से भाग हो सकती है, नहीं, अब नहीं हो सकती। 4 से चेक करो, 4 से भी नहीं हो रही। यस, 5 से हो रही है, वेरी गुड।
तो 5 से चेक करो तो 5 से हो जाएगी, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो जैसे ही हमारा लास्ट में 1 और 1 आ जाता है, हम अपना एलसीएम वहीं पर रोक देते हैं, है ना। अब हमें क्या करना होता है, जो साइड में नंबर आए हैं, साइड में जो संख्या आई है, इनकी गुणा करनी होगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 30 और 60 का। तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी ये जो संख्याएं हमारी आई है 2 2 3 5, इनकी गुणा कर देंगे। तो इनको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 7। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 7। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया था निकालने का, ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई भी अपना डाउट, कोई भी अपना डाउट ऐसा ना हो कि अपने साथ ले जाए, अपना डाउट मेरे पास छोड़ जाओ, अपने साथ लेकर बस यहाँ से क्या लेकर जाना है आपको, क्या लेकर जाना है बताओ, सॉल्यूशंस लेकर जाने हैं, डाउट्स नहीं लेकर जाने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एक तरीका तो वो हो गया जो मैंने बताया था अभी, एक तरीका ये है, आप अलग अलग कर लो इनको, है ना। 60 को आपने अलग किया, 30 को आपने अलग किया, तो 60 आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और 30 आएगा 2 गुना 3 गुना 5, है ना, अलग अलग करके। इसमें फिर आपको क्या करनी पड़ती है, पेयरिंग करनी पड़ती है, मतलब जोड़ा बनाना पड़ता है। जोड़ा कैसे बनाना पड़ता है, जैसे यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 2 है, तो इन 2 का एक जोड़ा आएगा, यानी इन दो, ये 2 2 बार आ रहा है, लेकिन हम इसे लिखेंगे कितनी बार, एक बार। हाँ, ये बड़ा हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये 2 एक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई 2 नहीं आ रहा, तो इस 2 को फिर ऐसे ही लिख दो। इसके बाद यहाँ पर ये 3 आ रहा है, यहाँ पर भी एक 3 आ रहा है, तो इनका एक जोड़ा हो गया, तो 3 3 का एक जोड़ा हो गया, तो उसको एक बार लिख दो। उसके बाद एक 5 यहाँ आ रहा है और एक 5 यहाँ आ रहा है, 5 5 का एक जोड़ा हो गया, तो इसको लिख दो और इनके आपस में गुणा कर दो। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, तब भी 60 ही आए। तो या तो आप उस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों ठीक है, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यस, तो एडिशन की बात करते हैं, यानी कि योग की, है ना। तो हमें 2/5 में 1/3 को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे बताओ, 2/5 में 1/3 जोड़ना है, तो बताइए कैसे जोड़ेंगे, सभी लोग बताइए। मैंने ये बताया था पिछली क्लास में, बताया था या नहीं बताया था, याद है आपको? 2/5 में 1/3 जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करो, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, है ना। 5 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 5 और 3 का एलसीएम कैसे होगा, 5 और 3 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, 2 से गुणा करो, सॉरी 2 से भाग करो इनको, तो 2 से तो कोई भी भाग नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दो। इसके बाद 3 से देखो, 3 से 3 भाग हो जाएगा, तो 3 से भाग कर दो, 5 ऐसे का ऐसे ही, और 3 एकम 3। इसके बाद 3 से अब कुछ भाग नहीं होगा, अब 4 से चेक करो, 4 से भी कुछ भाग नहीं होगा, 5 से भाग हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 1 ऐसे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, 3 गुना 5, एलसीएम क्या आया, 3 गुना 5 यानी 15, है ना। तो यहाँ पर हमने 15 एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, 15 को भाग करना होता है हमें इससे, 15 को भाग करना है 5 से, तो 15 को जब 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो 3 यहाँ लिख लो। उसके बाद इस 15 को भाग करना है इस 3 से, इस 15 को भाग करना है इस 3 से, तो जब 15 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 5, तो 5 यहाँ पर लिख दो। अब जो ये संख्याएं आई हैं 3, इसकी गुणा करो 2 में, तो 3 दूनी कितना हुआ, 6, और ये जो 5 आया है इसकी गुणा करो 1 में, तो क्या आया, 5 एकम 5, और इनको आपस में हमने जोड़ देना है क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है। और 6 और 5 कितना हुआ, 11/15। बताओ, आया समझ में सबके? देखो, जिसके समझ में ना आया हो पूछ लेना, जिसके समझ में ना आया हो पूछ लेना, सबके क्लियर है ना? सर ये सवाल एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, फिर से समझ लो। देखो, आपको 2/5 और 1/3 को जोड़ना है, आपको एलसीएम लेना आता है? यस सर। हाँ, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो पहले,
5 और 3 का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे? हम 2 से शुरुआत करते हैं हमेशा। हम चेक करेंगे क्या 2 से कोई संख्या भाग हो जाएगी 5 और 3 में से? नहीं होगी। फिर 3 से देखो, क्या 3 से कोई संख्या भाग हो रही है 5 और 3 में से? यस, 3 भाग हो जाएगा। तो 3 से भाग कर दो, 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये भाग नहीं होगा, लेकिन 3 भाग हो जाएगा, तो 3 एकम 3। इसके बाद अब चेक करो क्या 3 से ये भाग हो रहा है 5 और 1 में से? कुछ नहीं हो रहा। 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, तो 5 एकम 5 और 1 ऐसे ही। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम यहाँ पर आया 3 गुणा 5। क्या आया एलसीएम? 3 गुणा 5 यानी 15, है ना। अब जो एलसीएम आया है उसको ऐसे ही रखो नीचे 15। अब हमें क्या करना है, इस 15 को, ये जो 15 आया है हमारा, इससे भाग दो 5 से। 15 को 5 से भाग दो। तो जब आप 15 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 5 दिया 15, क्या आया? 3 आया। उस 3 को यहां लिख लो। इसी तरीके से इस 15 को अब इस 3 से भाग दो। 3 से भाग दो, तो जब 15 को आप 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 3 पंजे 15, है ना। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर भाग होकर 5 आया, तो 5 को यहाँ पर लिख लो। अब आपको क्या करना है, जो ये 3 आया है इसकी गुणा करो अंश, इसके अंश में, और ये जो 5 आया है इसकी गुणा करो इसके अंश में। यानी 3 की गुणा करो 2 में तो 6 आएगा, फिर बीच में प्लस, फिर 5 की गुणा करो 1 में तो 5 आएगा, है ना। तो ये यहाँ से क्या निकल के आया? 6 जमा 5 बटे 15, यही तो आया। और 6 और 5 कितना होता है? 11 बटे 15। बताओ, आया समझ में? देखो, इससे भाग करनी होती है हमें, हर से तो भाग करना होता है, और अंश में गुणा करनी होती है। हर से भाग करो, जो आंसर आए उसकी इस अंश में गुणा कर दो ऊपर वाले। सबको क्लियर है ये चीज? चलो एक क्वेश्चन करोगे फिर। आपको जोड़ना है 1/4 में 2/5 को जोड़ के दिखाओ सभी लोग। 1/4 में 2/5 को जोड़ना है, सभी लोग जोड़ेंगे, क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताओ। जो बच्चे लेट क्लास में आ रहे हैं प्लीज आप टाइम से आए कीजिए, है ना। अगर आप टाइम से नहीं आएंगे तो आपका जो पिछली क्लास में मतलब जो आपका छूटा है उसकी वजह से आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबको टाइम से आना। चलिए करिए सभी लोग। ओके। हम्म। सभी लोग दे आंसर, सब लोग आंसर दें। 13/20, 13/20। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखो, समझ में आए तभी बोलना कि समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो साफ कह दो सर नहीं आ रहा समझ में, दोबारा बताओ, है ना। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, 4 और 5 का एलसीएम लेना है पहले। तो 4 और 5 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे किससे? 2 से। तो 2 से हमारा 4 भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, और 5 नहीं होगा तो 5 को ऐसे ही रखो। उसके बाद फिर ये 2 जो है दोबारा 2 से भाग हो जाएगा, 2 एक कम 2, 5 नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखो। इसके बाद ये 5 किससे भाग होगा? 5 से ही होगा सिर्फ। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 एलसीएम आया। तो 20 हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। मैंने आपको बताया कि इससे तो भाग करना है आपको, हर से क्या करना है? भाग। तो आपको 20 को 4 से भाग करना है, तो क्या आएगा? 5 आएगा। 4 पंजे 20 होता है, तो यहाँ पर 5 लिख दो। उसके बाद 5 से दोबारा 20 को भाग करो। तो जब इससे भाग करोगे 20 को 5 से, सॉरी, 20 को 5 से दोबारा भाग करोगे तो क्या आएगा? 4 5 चौक 20 होते हैं, तो 4 को यहाँ लिख दो। अब इस 5 की गुणा को कर दो इस 1 में, तो 5 एकम क्या हुआ? 5, जमा इस 4 की गुणा कर दो इस 2 में, तो 4 दूनी 8, और 8 और 5 क्या हुआ? 13/20। तो आंसर इसका क्या आएगा? 13/20। वेरी। 3/9, 3/9 कैसे आ गया भाई? 13/20। सबको क्लियर है यहाँ तक? हम्म। चलो अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं आपको एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन देता हूं।
अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/2 को 4 सही 1/8 में जोड़, 1/2 को 4 सही 1/8 में जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? हम्म, अब आपने अपना नाम भी सिद्धू मूसेवाला के नाम पे रख लिया। मैं आपका आंसर देखता हूँ। 20 13/20 दिया था आपने आंसर। अगर आपने 13/20 दिया था तो आपका सही है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का। हम्म। ओके। यस, वेरी गुड। देखो अगर आप अपने मन से बता रहे हो, मतलब मन से कहने का मतलब है कि सॉल्व करके बता रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमें कैसी भिन्न मिल गई है? मिश्रित भिन्न मिल गई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें बदलना पड़ेगा, है ना। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बदलना बताया था, 4 सही 1/8 को बदलना पड़ेगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, यानी अनुचित भिन्न में। तो देखो 8 की गुणा पहले 4 में होगी, तो 8 चौक 32 और उसमें एक जोड़ा तो क्या आया? 33। तो आंसर आया 33/8। तो हमें बेसिकली 1/2 में क्या जोड़ना है? 33/8 को जोड़ना है ना। ये किसके बराबर है? 33/8 के बराबर है। ये मैंने बताया था कैसे। 8 की गुणा 4 में 32 और एक जुड़ गया तो 33/8। अब 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से भाग हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 चौक 8। सर कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, जाइए आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए फिर। ठीक है। अब इसके बाद 4 जो है फिर 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 एक ऐसे ही रहेगा, और 2 दूनी 4। ठीक है। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इनको गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया एलसीएम, तो एलसीएम हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इस 8 को हमें भाग देना है इस 2 से। तो 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 4। तो 4 यहाँ पे लिख दो। फिर इस 8 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 यहाँ पर लिख दो, है ना। अब इस 4 की गुणा इस 1 में होगी तो 4 एकम 4, और इस 1 की गुणा 33 में होगी तो 33 एकम 33, यानी 33 और 4 कितना हुआ? 37/8। तो आंसर इसका क्या आएगा? 37/8। सबको समझ आ गया? सबको क्लियर है ये? तो इसका आंसर क्या आएगा? 37/8। इसका तो 11/15 आया था, ये हमने पहले ही कर लिया था। 2/5 और 1/3 को कैसे जोड़ना? चलो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करें, गलती मत करना, जिसको डाउट हो पूछ लेना, क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। चले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें 13/2 और 4 सही 1/2 को जोड़ना है, यानी 13/2 में क्या जोड़ना है? 4 सही 1/2। तो पहले आप इस 4 सही 1/2 को उसमें तोड़ लो, अनुचित भिन्न में। तो ये कैसे टूटेगा? 2 चौक 8, और 8 में एक जुड़ जाएगा, यानी 9/2 बन जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है? 13/2 में क्या जोड़ना है? 9/2। ठीक है। यस, तो सभी लोग जोड़ेंगे इसका आंसर, सभी लोग बताएंगे पोल में, चैट में आंसर नहीं देंगे। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए, मैंने आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है, जिससे कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। 4 सही 1/2 को 9/2 लिख दिया है। ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी करके, 2 लोगों ने गलत आंसर दे दिया। 13/2 और 9/2 को जोड़ना है, ध्यान दो। आप 13 और 9 को ही जोड़ रहे हो बस, गलत कर रहे हो सब। कुल 3 बच्चों का आंसर सही है अभी तक।
सबका गलत है बाकी। 13/2 और 9/2 क्या होगा? 22/2 होगा। 22/2 का मतलब क्या होता है? 22 को 2 से भाग देना। क्या आंसर आएगा 22 को 2 से भाग दे के? अब तो मैंने सारा ही बता दिया। 22 को 2 से भाग दे के क्या आंसर आएगा? चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। यार सबने गलत कर दिया। मैं तो सोच रहा था आप लोगों को समझ में आ गया। चैट में तो यार आप सब लोग सही आंसर करते हो। यस, बताओ। सी डी ए। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 2 एलसीएम आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 ही आया। तो एलसीएम क्या आया? 2। अब 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 आया, और 1 की 13 में गुणा करोगे तो 13 आया। 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 आया, 1 की 9 में गुणा करोगे तो 9 आया। तो यहाँ पर क्या बचा? 22/2। अब इस 22/2 का क्या मतलब है? कि 22 को 2 से भाग देना है, और 22 को जब 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है? 11 आता है ना। ऑप्शन ए सही होगा। सिर्फ 4 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सबका गलत है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी 11। समझ में आया? क्या मिस प्रिंट है? मिस प्रिंट कुछ नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन करो, कुछ मिस प्रिंट नहीं है। ठीक है, चलो बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? आगे चलें फिर। चलो अब बात कर लेते हैं घटाव की। तो अगर आपको योग समझ में आ गया है तो घटाव भी ऐसी है। बस उसमें आपको जोड़ना था संख्याओं को, यहाँ घटाना है ना। जैसे 3/4 में से 2/3 घटाओ। चलो घटा के बताओ क्या आएगा। 3/4 माइनस 2/3। 3/4 में से 2/3 घटाना है, बहुत आसान है। यार जिसको ये बताओ, पहले घटाने से पहले सबको एलसीएम आता है? यार जिसको एलसीएम नहीं आता वो मुझे बताओ। एलसीएम आता है सबको? जिसको नहीं आता बता दो। अगर एलसीएम नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं हो सकते। सर मैं नहीं आता। जितने बच्चों को एलसीएम नहीं आता वो नो टाइप कर दो अभी चैट बॉक्स में। जिनको आता है वो यस टाइप कर दो, जिनको एलसीएम नहीं आता वो नो टाइप कर दो। या तो आपने पिछली क्लास नहीं की होगी, पिछली क्लास में मैंने एलसीएम निकालना सिखाया था। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो नो टाइप कर दो, जिनको आता है वो यस टाइप कर दो। आंसर बाद में देना इसका। इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देना, पहले एलसीएम पे बात कर लेते हैं। जिनको एलसीएम निकालना आता है वो यस टाइप कर दो, जिनको नहीं आता वो नो टाइप कर दो। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। कोई भी दो संख्याएं हैं आपके पास, जैसे 4 और 3 है, इसका एलसीएम निकालना है, तो इनको पहले ऐसे लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया आपने। इनका एलसीएम चाहिए आपको। तो देखो आप हमेशा शुरू करो 2 से। 2 से भाग देना शुरू करो। सबसे पहले आपको 2 से भाग देना है ना। तो 2 से जब 4 में भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 दूनी 4 हुआ। समझ में आया मैंने क्या लिखा? जब 2 से 4 को भाग दोगे तो 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पर 2 लिख दिया। इसके बाद 3 तो 2 से भाग होता ही नहीं, तो 3 ऐसे का ऐसे ही लिखा। इसके बाद नेक्स्ट फिर 2 से चेक करो, तो ये 2 जो है फिर 2 से भाग हो जाएगा। 2 एक कम 2। 3 फिर भाग नहीं होगा, तो 3 को ऐसे ही लिखो। उसके बाद फिर 2 से चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, आगे चलो। फिर 3 से चेक करो, क्या 3 से भाग हो रहा है ये? हाँ, 3 से 3 भाग हो जाएगा ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। एलसीएम क्या होता है? इन तीनों संख्याओं की गुणा।
एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होगा? 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है यहाँ पर? 12। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपको अब क्या करना है, ये जो नीचे संख्या लिखी हुई है जो हर है उससे भाग दो 12 में। तो 12 को जब आप 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, 3 यहाँ लिख दो। फिर 12 को जब आप दोबारा 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, तो 4 को यहाँ लिख दो। अब इनकी गुणा कर दो, 3 की 3 में और 4 की 2 में। तो 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9, माइनस 4 की 2 में गुणा करोगे तो 8, और 9 में से 8 गया 1/12। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/12। सुनील यादव नाम से जो है, हाँ भैया क्या प्रॉब्लम है आपको? सुनील यादव नाम से जो हैं, अपना माइक ऑन करके बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या लिख रहे हो आप ये चैट में? अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी ग्रुप में भेजता हूँ। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और जो आपका ग्रुप है ना उसी में भेजूंगा इसको। अभी भेजूंगा ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, फिर आपको पता चलेगा। आप पढ़ाई करने आए हो या ये सब चीजें लिखने आए हो यहाँ पर? ठीक है, मैं भेजूंगा, भेजूंगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी भेजता हूँ मैं, रुको, पहले मैं इसी को भेजता हूँ। कौन सा बैच है आपका? 2016 है ना? चलो पहले क्लास खत्म कर लेते हैं फिर भेजूंगा। हम्म, आगे चले, सबको क्लियर है कैसे घटाना है? पहले हम जोड़ रहे थे तो यहाँ पे प्लस आ जाता था बीच में, लेकिन अब घटा रहे हैं तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। सिंपल यही बात है। ठीक है, बस यही जो है क्या कहते हैं, डिफरेंस है जोड़ने और घटाने। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो भिन्नों को घटा सकते हैं। पोल का क्वेश्चन करें। ठीक है, इस बार सब लोग सही करना, पिछली बार तो सबने गलत कर दिया था। 4/5 में से 1/3 घटाना है ना? इसका मतलब क्या है कि 4/5 माइनस 1/3 आपको करना। करेंगे सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में। सभी लोग इसका आंसर पोल सेक्शन में करें। क्या आंसर होगा इसका? इनका नाम क्या है जो सुनील यादव नाम से? कोई मुझे नाम बताएगा इनका? पता नहीं सर। ओके चलिए कोई बात नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड। अब तक तो सर काफी मैं लोगों ने ग्रुप में सही देखता आंसर हूँ। दिया है। हम्म, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। सर वो ऐसे कह रहा था ग्रुप में देखता हूँ मैं, उसका नंबर क्या नाम है? पहले आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, वो मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। वो मैडम जो आपकी है, सर जो भी हैं, वो देख लेंगे। चलिए सभी लोग आंसर करें। अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। आपको 4/5 में से 1/3 घटाना है। पहले 5 और 3 का एलसीएम लो, उसके बाद आगे करो। करिए सब उसका आंसर जल्दी से। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 4 में से 1 घटाया 3 और 5 में से 5 दिया 15। ऐसे कहाँ होता है यार? ऐसे कौन सी घटा होने लगी? जब मैं पूछता हूँ सबको समझ में आ गया तो आप कहते हो यस सर समझ में आ गया। अब देखो क्या कर रहे हो पोल में। पोल में सब पता चल जाता है किसको कितना समझ में आया है।
4 बच्चे ऐसे हैं सर जिनको मेरा कुछ समझ नहीं 4/15 आ रहा है। ओके, सर आंसर मेरा 4/15 आ रहा है। आंसर बोलना नहीं है। 4/15, हाँ यस सर। 4/15, 4/15 तो ऑप्शन ही नहीं है। सर दोबारा चेक करो, दोबारा से करो, सर सर ये गलत बोल रहा है। यस सर। दोबारा से सॉल्व करो, दोबारा से चेक करो, फिर आंसर करो। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो क्या करना था इसमें, एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 3 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से चेक करो, पहले 2 से भाग होगा, कोई संख्या 2 से भाग होगी? नहीं होगी। 3 से, हाँ 3 से हो जाएगी, तो 3, 5 ऐसे कैसे, 3 एकम 3। अब 3 से कुछ भाग होगा? नहीं। 4 से नहीं, 5 से होगा, तो 5 एकम 5। एलसीएम क्या आया? 3 गुणा 5 यानी 15। तो एलसीएम यहाँ पर आया 15। अब मैंने आपको बताया था कि इससे भाग करो 5 को 15 से, सॉरी 15 को 5 से भाग करो तो क्या आएगा? 3, यहाँ लिख दो। फिर ऐसे ही 15 को 3 से भाग करो तो क्या आएगा? 5, यहाँ लिख दो। अब इस 3 की गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा? 12, माइनस इस 5 की गुणा 1 में करोगे तो आया 5, और 12 में से 5 गए तो कितना बचा? 7/15, यानी ऑप्शन। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? सभी लोगों को ये चीज क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। जिनका गलत हो गया था वो बताओ, क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो इसका सही आंसर क्या है? 7/15। इसको सॉल्व करिए। इसमें आपको 7 सही 1/2 में से माइनस करना है 3 सही 3/4, यानी 7 सही 1/2 का मतलब क्या है? 15/2 में से माइनस करना है 4 दिया 12 और 3 15/4। चलिए करिए सभी लोग। सात सही 1/2 का मतलब क्या है? 15/2। 15/2 में से 15/4 को माइनस करना। दो और 4 का पहले एलसीएम लो। इस बार सभी लोग सही कर दो भाई, पिछले 2 क्वेश्चन में काफी गलत हो गया है। चलिए करिए सभी लोग आंसर। वेरी गुड, अब तक काफी बच्चों ने सही आंसर किया। हम्म, वेरी गुड। चलिए लास्ट 10 सेकंड, करिए सभी लोग। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस। तो इसमें आपको क्या करना था? सिंपली 15/2 में से 15/4 घटाना है। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? तो 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर दोबारा 2 से भाग दो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो एलसीएम क्या आया? 2 दूनी 4, 4 एलसीएम आया।
अब इस 2 को, सॉरी इस 4 को 2 से भाग देना है तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आया, और इस 4 को 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आया। 15 दूनी क्या हुआ, 30, माइनस 15 एकम क्या हुआ, 15, और 30 में से 15 आएगा तो 15/4, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर था डी ऑप्शन, यानी 15/4। चलिए अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा की। तो ये तो बहुत आसान है ना। इसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं दूं कि 3/4 को 2 से गुणा करो, तो आप क्या करोगे, बस 3 की 2 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और बटे क्या आ गया 4, तो ये इसका आंसर होगा, है ना। तो समझ में आया। अगर मैं कहूँ 3/5 को 4 से भाग दो, तो आप क्या करोगे, इस 3 को सॉरी गुणा करो, सॉरी भाग में गुणा करो, 3/5 को 4 से गुणा करो, तो क्या करोगे आप, 3 को 4 से गुणा कर दो सिर्फ, तो क्या आया 12 और बटे 5 ऐसे ही। ठीक है, चलिए सभी लोग मुझे बताओ, अब सभी लोग मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि 4/6 की गुणा कर दो 3 से, तो क्या आंसर आएगा, 4/6 की 3 से गुणा, यस वेरी गुड, 12/6। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 की गुणा करी इस 3 में, तो क्या आया 12/6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 भी लिख सकते हैं और 12/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गुणा करनी है। तो गुणा कैसे किया जाता है, इसके हमारे कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से सीख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणा, है ना। जैसे जो मैंने अभी बताया, एक भिन्न ली मैंने 4/2, सॉरी 4/5 ली मैंने एक भिन्न, ठीक है, और उसकी मैंने गुणा करी 5 से, या 5 की बजाय आप कर दो 2 से गुणा करी मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या है, एक भिन्न है और ये एक पूर्ण संख्या है, तो क्या होगी, सिर्फ ऊपर ऊपर गुणा होगी, अंश की 2 में गुणा हो जाएगी। तो 4 दूनी कितना हुआ 8, है ना, 4 दूनी कितना हुआ 8, और 8/5। ठीक है, यस, हाँ। तो चलो सभी बच्चे मुझे बताओ, 3/5 की अगर मैं गुणा करूं 2 में तो क्या है, 3/5 की 2 से गुणा करने पर क्या है, यस वेरी गुड। तो आपको बस 3 की गुणा 2 में करनी है, तो 3 दूनी 6 और बटे क्या हुआ 5। एक तरीका तो ये है इसका, है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, एक भिन्न का एक भिन्न से गुणन, है ना। एक भिन्न का अगर एक भिन्न से गुणन करना हो, यानी अगर मैं कहूँ 2/5 की गुणा करो 3/4 में, तो कैसे करोगे, तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, यानी 2 की 3 से गुणा यानी 6 आया, बटे 5 की 4 से गुणा यानी 20 आया, तो 6/20। समझ में आया, है ना। अगर मैं कहूँ 1/6 की गुणा करो 2/8 में, तो क्या आंसर आएगा, 1/6 की 2/8 में गुणा करने पर क्या आएगा, 2/48, वेरी गुड। तो 1 की गुणा होगी 2 में और 6 की गुणा होगी 8 में, यानी अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में करेंगे, तो 2 एकम 2 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो क्या आंसर आया 2/48। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं। तो पहला है एक भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणन, तो इसका आंसर बताइए, 4 को 2/3 से गुणा करिए, 4 को 2/3 से गुणा करिए सभी लोग। चार को 2/3 से गुणा करना है, ये ऐसे लिखा है 4 गुना 2/3। यस यस, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 4 की गुना, मतलब जो ऊपर लिखा है उसकी ऊपर ही गुना कर दो, तो 4 दूनी कितना हुआ 8/3। देखो जिसको समझ में ना आ रहा हो पूछ लेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक, सर जी लेफ्ट हो में क्या क्लियर है सभी को, यस। तो ये था 4 गुना 2/3, तो इसकी कहाँ गुना होगी ऊपर, 4 की 2 में, तो क्या आंसर आएगा 8/3।
ठीक है, चलो सभी लोग तैयार है, क्वेश्चन करें। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, पोल में गलत मत करना। सबको क्लियर है तो बताओ। यस सर। पक्का चले आगे। अपना माइक बंद रखेंगे सभी लोग, जो बोलना है चैट में बोलो, पोल में गलत मत करना। ये क्वेश्चन है आपका, 30 को 7/20 से गुणा करना। देखो ध्यान देना, मैं पहले बता दूं आपको, 30 को 7/20 से गुणा करना है। तो आप आधे लोग क्या करोगे, 30 की गुणा 7 सॉरी 30 की गुणा 7 में करके आप लिख दोगे 210/20, है ना। तो यहां से भी ये सॉल्व होगा आगे, है ना। तो ऑप्शन आपको देखना है, ऐसा नहीं कि 210/20 आंसर आ रहा है तो ऑप्शन तो है ही नहीं, ऐसा कुछ। तो ये सॉल्व होगा आगे। क्या सॉल्व होगा इसमें, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, है ना। यस, ठीक है। चलो तो अब करना सभी लोग इसका आंसर, चलिए करिए। सभी को आंसर करना है पोल में। करिए सभी लोग। वेरी गुड। सात आठ बच्चों का आंसर आना भी बाकी है। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है तो उस केस में हिमांशु सर को उसका नाम दे दिया जाएगा, और वो आपके स्कूल में आकर, या मैं आपके स्कूल में अगर आऊंगा तो आपके प्रिंसिपल सर को उनका नाम दे दिया जाएगा जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते। तो इसलिए सभी को पोल में आंसर करना है, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो यहीं से देखी जाएगी कि आप पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, 10 सेकंड है आपके पास, लास्ट 10 सेकंड। सर 21 तो आएगा। लास्ट 5 सेकंड्स। क्या बोल रहे हो? हेलो। तो क्या हो रहा है, ये बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो? सर आंसर बोलना नहीं है किसी को भी। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। क्या कुछ बच्चों की क्या आज पहली क्लास है क्या, जो आप ऐसे बार बार आंसर बोल रहे हो? ये तो हम पहली क्लास से बात करते हुए आ रहे हैं कि किसी को भी आंसर नहीं बोलना है। सॉरी। चलिए तो इसमें हमें क्या करना था, 30 को गुणा करना था 7/20 से। तो देखो सबसे पहले 30 की गुणा 7 में होगी तो क्या आया, 210/20। अब देखो होता क्या है, अगर दो संख्याएं हैं भाग हो रही हैं और उनमें बाद में 0 आ रही है तो वो 0 से 0 कट जाती है, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है। कैसे हो जाती है, ध्यान दो कि ये 210 है और बटे 20 है, तो 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 गुना 10। और ऐसे ही 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 10। तो होता क्या है, ये 10 से 10 भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 कट जाता है। तो हमारा आंसर क्या आता है, 21/2, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? चलिए अब बात कर लेते हैं भिन्न का भिन्न से कैसे गुणा होता है ना। तो भिन्न का भिन्न से कैसे गुणा करते हैं, जैसे 4/3 की 5/6 से गुणा करनी है, तो बताओ कैसे करोगे। ये तो और भी आसान है, 4/3 गुना 5/6 करना है। इसका आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं हर्ष, देखो जो आप आंसर दे रहे हो ना 20/18, इसको और ज्यादा सॉल्व करो। देखो ये किससे कट रहा है ना। तो 4 की 5 में गुणा होगी और 3 की 6 में गुणा होगी, तो 4 पंजे कितना हुआ, 20, और 3 गुना 6 कितना हुआ,
18। ठीक है, अब इसमें देखो ये भाग भी तो हो सकता है, 2 से कट सकता है ना, 2 निम 18 होते हैं और 2 धाम 20 होते हैं, तो क्या आंसर आया 10/9। ठीक है, ये सबको करना आता है ना, मैंने क्या उसे दोनों चीजें कट रही है ना 2 से, है ना। चलो तो सभी लोग मुझे बताओ 3/5 गुना 4/7 कितना होगा। 3/4 गुना 5/7 कितना होगा, जल्दी बताओ। सॉरी, 3/4 गुना 5/7, सॉरी 3/5 गुना 4/7 कितना होगा। यस, तो देखो जो हमारा अंश है 3/5 में अंश क्या है 3 है, 4/7 में अंश क्या है 4 है, तो अंश की अंश में हमेशा गुणा होती है और हर की हर में गुणा होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऊपर की ऊपर गुणा होगी, नीचे की नीचे। तो 3 की 4 में गुणा हुई तो 12 आया, और 5 की 7 में गुणा हुई तो 35 आया। तो इसका आंसर क्या आया 12/35। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें। तो कैसे गुणा होती है, 4 की 5 में गुणा करी तो ये आंसर आया, 3 की 6 में गुणा करी तो ये आंसर आया 20/18। और 20/18 किससे कट जाएगा 2 से, 2 निम 18 2 धाम 20, तो 10/9। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। बताओ, करें एक और क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 14/15 की गुणा करनी है 5/7 में। इसमें भी देखो फाइनल आंसर आपका मैच नहीं करेगा, आपको काटना पड़ेगा इसे। तो देखो कैसे काटोगे, सभी लोग बताना। ठीक है, पहले कर लो, फिर मैं आपको पोल जो है भेजता हूँ। अपनी कॉपी में सॉल्व करो पहले सभी लोग। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। 14/15 को 5/7 से गुणा करना है। करिए सभी लोग, देखते हैं कितने बच्चे इस आंसर को गलत करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है गलत ज्यादा करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें काट पीट होगी, ध्यान रखना। आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो मैच नहीं करेगा, इसमें आपको काटना पीटना पड़ेगा संख्याओं को। आधे लोगों का आंसर सही है, आधे लोगों का गलत है। जल्दबाजी कोई ना करे, अच्छे से इसको सॉल्व करो, जहां तक ही कट रहा है उसको काटो, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा। चलिए करिए सभी लोग, जिनका हो गया वो होमवर्क लिख लो। होमवर्क में आपको क्या करना है आज, हमने भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, 3 चीज सीखनी है। पिछली क्लास में आपको क्या दिया गया था, 16.1 और 16.2 दी गई थी शायद। सभी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 16.2 तक हमारा हो गया था, तो आपको होमवर्क में करना है 17.1, 17.2, नहीं एक मिनट, हाँ सिर्फ 17.1 और 7.2 कर लें।
चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो इसमें हमें क्या करना था, देखो ये 14 7 से कट जाएगा, है ना। ये जो 14 है ये 7 से भाग हो जाएगा तो 2 आएगा, तो 7 दूनी 14 बचा। और ये 15 जो है ये 5 से भाग हो जाएगा, तो 5 तिया 15 बचा। तो आंसर में क्या आया, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 2 गुना 1/3 गुना 1, यानी क्या आया 2/3। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन। समझ में आया सबको? या तो ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि 14/15 गुना 5/7 है जैसे, तो 14 पंजे क्या हुआ 70, और 15 सत्ते क्या हुआ 105। इसको 5 से भाग दे दो, तो ये बचेगा 14, ये बचेगा 21, उसके बाद 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो आया आंसर 2/3। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी, यानी 2/3। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? ये जो इतना सजा के आपने बी 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 लिखा है ना, एक बार लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। पता नहीं, लगता है कुछ बच्चे जो है क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं आज, जो इस तरीके की हरकतें हो रही है। चलिए, किसी को कोई डाउट? होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, 17.1 और 17.2 करनी है आपको, ठीक है। कौन सी करनी है? 17.1 और 17.2 सभी को, ठीक है। स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा का ले लेना, अदरवाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए सर वो स्क्रीनशॉट भेजना। 1 मिनट, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।